أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़ क़ाल इज़ा कुन्त फ़ी सलातिक फ़सल्लि सलात मुअद्दिन वला तकल्लम बिकलामिन ताज़ुरु मिन्हु गदन व अजमिल अयास मिम्मा फ़ी ऐदिन नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदर गिरामी वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान व करम है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो यहाँ के नौजवानों ने मुनाकिद किया, जिसकी सरबराही और जिसकी असल जिम्मेदारी जनाब कारी मुजाहिद साहब ने अंजाम दिया। आप बहुत देर से अकाबिर उलमाए किराम का बयान और शुअरा का कलाम समाअत फरमा रहे हैं। रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, मौसम भी बर वक्त साथ नहीं दे रहा है, इसलिए दरमियान की सारी बातें हज़फ करते हुए एक बात इख्तिसार के साथ हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो हम उम्मीद करते हैं आप एक बात ध्यान से सुनेंगे। क्यों? इसलिए कि इंसान की बात अगर तवज्जो से नहीं सुनता है तो इंसान की समझ में इंसान की बात नहीं आती, मर्द की समझ में औरत की बात नहीं आती है, औरत की समझ में मर्द की बात नहीं आती। छे जाए कि अल्लाह रसूल की बात, किताब व सुन्नत की बात, दीन व ईमान की बात बेतवज्जुही बेरग़बती के साथ सुना जाए और बात समझ में आ जाए, ऐसा नहीं। हम दीन के मुहताज हैं, दीन हमारा मुहताज नहीं। जब हम अपने आप को दीन का मुहताज समझेंगे तो दीन की बात तलब शौक ज़ौक़ के साथ सुनेंगे। जब तवज्जो के साथ दीन की बात सुनेंगे तो बात आसानी से समझ में आएगी, और जब बात समझ में आएगी तो अमल करने का जज्बा, दाइया, शौक, तड़प तमन्ना दिल के अंदर पैदा हो। और अगर बात ही समझ में नहीं आई है तो अमल करने का जज्बा दिल में पैदा नहीं हो सकता। इसको यूं समझिए कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में नबी की बीवियों में से एक बीवी ने सवाल किया, यानी अज़वाजे मुतहरात में से पैगंबर की एक बीवी ने नबी से सवाल किया। सवाल ये था कि अल्लाह के पैगंबर ये बताइए कि आपकी मौजूदा बीवियों में सबसे पहले किसका इंतकाल होगा। बड़ा अजीब गरीब सवाल। आपकी मौजूदा बीवियों में सबसे पहले किसका इंतकाल हो। अल्लाह के नबी ने जवाबन इरशाद फरमाया, अतवलुकुन्ना यदन, जिसका हाथ लांबा होगा उसका इंतकाल पहले होगा। अब नबी की बीवियों ने नबी की बात सुनी तो आपस में हाथ नापना शुरू किया। किसी ने धागा लेकर के हाथ नापा, किसी ने लकड़ी लेकर के हाथ नापा, किसी ने दीवार पर हाथ टेक करके हाथ नापा। जब पैगंबर की बीवियों ने आपस में हाथ नपौवल किया तो पता चला हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ सबसे लंबा। नबी की बीवियों ने समझा कि सबसे पहले हजरत सौदा का इंतकाल होगा, इसलिए कि इन्हीं का हाथ सबसे लंबा।
मगर मामला इसके बरक्स हुआ। नबी के इस जवाब के बाद सबसे पहले हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ। अब नबी की बीवियां सोच में पड़ गई कि हमने नबी के फरमान का सही मतलब नहीं समझा। हमने हाथ की लंबाई से गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई समझा। हाथ की लंबाई से गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई मुराद नहीं है। अगर गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई मुराद होती तो सबसे पहले हजरत सौदा का इंतकाल होना चाहिए, मगर इंतकाल तो हजरत ज़ैनब का पहले हुआ। तो नबी की बीवियां दोबारा जमा हुई, गौर करने लगी कि नबी के फरमाने का मतलब क्या। हाथ की लंबाई से गोश्त हड्डी वाले हाथ की लंबाई मुराद नहीं है, फिर नबी की मुराद क्या। तो नबी की एक बीवी ने कहा कि अहले अरब हाथ की लंबाई का जुमला सखावत के मौके पर भी इस्तेमाल करते। तो हाथ की लंबाई से नबी की मुराद अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए जिसका हाथ हर वक्त खुला रहता वो मुराद। चुनाचे नबी की बीवियों में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना की गलियों में उम्मुल मसाकीन के लक़ब से याद किया जाता। सबसे ज्यादा सदका खैरात करने वाली। यूं तो नबी की हर बीवी अपनी बिसात और हिम्मत के मुताबिक कसरत से सदका खैरात का एहतमाम करती थी, मगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदका खैरात करने में नबी की बीवियों में फाइक मकाम रखती थी। तो नबी की बीवियों को नबी की बात समझने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ी। हमको आपको दीन की बात समझने के लिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है। और जब रात के 11 बज जाते हैं तो कहने वाले को बात कहने में बोलने में परेशानी होती, सुनने वाले को कहने वाले से ज्यादा परेशानी होती। इसलिए ज्यादा मुतवज्जे होकर सुनने की जरूरत है। मैंने आपके सामने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का एक इंतहाई मुख्तसर इरशाद नकल किया। इस हदीस में एक मुख्तसर अंदाज पर वाक़या जिक्र किया गया। हदीस के रावी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू अय्यूब का हमने नाम लिया तो आगे अंसारी का जुमला इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि इस बात का पता चल जाए कि इस वाक़े का बयान करने वाला सहाबी ये मदीने का रहने वाला है, मक्के का रहने वाला नहीं। मदीना में रहने वाले सहाबा किराम को अंसार सहाबा कहा जाता है और मक्का में ईमान लाने वाले सहाबा किराम को मुहाजिर सहाबा कहा जाता है। ये वाकया बयान करने वाले सहाबी मदीना के रहने वाले हैं और हजरत अबू अय्यूब अंसारी वो खुशनसीब आदमी है जिसने शबे हिजरत के मौके पर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ हासिल किया। अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने पैगंबर की ऊँटनी ने गर्दन डाल दिया। क्यों? पूरा शहरे मदीना, पूरे मदीना वाले इस बात के मुतमन्नी थे कि अल्लाह के पैगंबर हमारे मेहमान बन जाए। मगर नबी तो नबी होता है, नबी की सवारी भी अल्लाह की तरफ से नबी के लिए पाबंद कर दी जाती है। नबी को अल्लाह ये कमाल अता फरमाते हैं और अंबिया की जमात में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि ऐसी सवारी आपके लिए फराहम किया कि आपसे पहले उस सवारी पर कोई सवार नहीं हुआ और आपके सवार हो जाने के बाद सुबह क़यामत तक किसी और के सवार होने का सवाल पैदा नहीं होता।
सफरे मेराज के मौके पर अल्लाह ने जो सवारी पैगंबर के लिए बुराक की शक्ल में भेजा, आपके सवार होने के बाद किसी और के सवार होने का सवाल पैदा नहीं होता, और आपसे पहले भी किसी को वो सवारी सवार होने के लिए नहीं मिली। अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने पैगंबर की ऊँटनी ने गर्दन डाल दिया। अल्लाह के नबी उतरे और अबू अय्यूब अंसारी के मकान में आपने क़याम फरमाया। बात लंबी हो जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी कि ये मकान अबू अय्यूब अंसारी का जाती था या तरके में मिला था या दोस्त ने हिबा किया था या किसी और ने वक्फ किया था, इसके लिए वक्त चाहिए। और आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आपका ज्यादा वक्त इस्तेमाल करें। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा थे, सहाबा नबी की मजलिस में मौजूद थे। जा रजुलुन, इतने में एक आदमी चल करके नबी की मजलिस में हाजिर हुआ। नबी की मजलिस में चल कर आने वाला आदमी कोई नामी गिरामी आदमी नहीं था, रजुल था, गैर मारूफ किस्म का आदमी था, खेती बाड़ी का काम करने वाला आदमी। और आ करके नबी की मजलिस में बैठकर बोला, ध्यान से सुनो, इदनी व औजी, अल्लाह के नबी हमें आप दीन की मुख्तसर बात बताइए, हम आपकी लंबी चौड़ी बात याद नहीं रख सकते, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, खजूर के बाग में पानी डालते हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ा वक्त निकाल करके दीन सीखने के लिए चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लिहाजा हमें दीन की मुख्तसर आसान मोटी मोटी बात बताइए जो आसानी के साथ हम याद कर लें और अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह के नबी ने उस देहाती की बात को बुरा नहीं माना। हमसे कोई कहे मुख्तसर बयान कीजिएगा, लंबा चौड़ा बयान न कीजिएगा, तो हमको आपको बुरा लग सकता है, मगर अल्लाह के नबी को उस देहाती की बात बुरी नहीं लगी। क्यों? इसलिए कि वो दीन का तालिब बन करके आया था, तलबे दीन, दीन सीखने का शौक और दीन जानने के लिए मेहनत, ये अल्लाह के पैगंबर की नजर में इस कदर अजीज है और इतनी प्यारी है कि आपने प्यार के साथ उस देहाती को अपनी मजलिस में बिठाया और उसकी गुजारिश पर पैगंबर ने पूरा ध्यान दिया। नबी ने कहा बैठो इत्मीनान के साथ, हम तुम्हें दीन की मुख्तसर आसान बात बताएं। मालूम हुआ कभी कभी वक्त निकाल कर दीन सीखने के लिए दीनदारों के पास जाना भी चाहिए। ये भी नबी के जमाने में होता था। नबी ने इस तरह भी दीन लोगों को सिखाया। हमेशा नबी चलकर लोगों के पास जाते, ऐसा भी पैगंबर करते थे। और कभी कभी दीन का तालिब दीन सीखने वाला खुद चलकर नबी के पास आकर दरखास्त करता, अल्लाह के नबी हमें दीन सिखाइए। हदीस में बहुत कसरत से इस तरह के वाकयात मौजूद हैं। जैसा कि आज अबू अय्यूब अंसारी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा इत्मीनान से बैठो, हम तुम्हें दीन की मुख्तसर बात बताते हैं। नबी ने गुफ्तगू का आगाज किया, कहा 3 मुख्तसर बात हम तुमको बता, ध्यान से सुनो, उसी पर हम बात खत्म कर देंगे। पहली बात, अल्लाह के नबी ने उस देहाती को देख करके फरमाया, देख तू नमाजी आदमी है, बेनमाजी नहीं। नमाजी ना होता तो दीन सीखने की तलब उसके अंदर पैदा ना होती। बददीन आदमी दीन क्यों सीखेगा? दीन पर चलने वाला दीन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। कहा देख तू नमाजी आदमी, नमाज पढ़ता है, मगर अब हमारे पास आने के बाद, यहां से वापस जाने के बाद तेरी नमाज में फर्क पैदा होना चाहिए।
नमाज बराए नमाज न पढ़ना, रुकू सजदा कौमा कादा, इसको नमाज न समझ लेना, इसका नाम नमाज नहीं है। ये नमाज के अफ़आल हैं, अरकान हैं, आमाल हैं। इन हरकात में मुब्तला आदमी को देखकर देखने वाला कहता है ये आदमी हालत है नमाज में। रुकू सजदे का नाम नमाज नहीं। नमाज किस चीज का नाम? अल्लाह के नबी ने उस देहाती को ये बात समझाई। कहा देख तू नमाजी आदमी है, नमाज पढ़ता है, मगर अब तेरी नमाज में जान पैदा होनी चाहिए, तेरी नमाज में शान पैदा होनी चाहिए, तेरी नमाज नमाज दिखाई पड़नी चाहिए। तेरी नमाज में जान शान कैसे पैदा होगी? नबी फरमाते हैं इदा कुंत फी सलाती का फसल सलात मुअद्दीन। देख अब के बाद जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। जैसे किसी आदमी को बता दिया जाए कि फजर की नमाज के बाद तुम्हारा इंतकाल होगा, तो वो फजर की नमाज की सुन्नतें और फर्ज कितने एहतमाम के साथ अदा करेगा। फराइज वाजिबात तो बहुत बड़ी चीज, वो सुनन आदाब मुस्तहिबात की पूरी पूरी रियायत करके हमातन गोश होकर दिल लगाकर पूरी तवज्जो के साथ नमाज के एक एक रुकन को याद करेगा, उसका जहन उसका दिल अल्लाह की तरफ की याद से भटकने नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं यहां से जाने के बाद अब जब तुम नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना, कि शायद इस नमाज के बाद अब जिंदगी में हमें दोबारा नमाज पढ़ने का मौका न मिले। ये नमाज हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। यानी नमाज पढ़ो याद इलाही के लिए, नमाज बराए नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? नमाज की शान, खासियत, खुसूसियत, पावर स्पिरिट कुरान ने बयान किया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई बुराई से नमाजी को रोक देती। मगर हमारी नमाज 30 साल से जुमा पढ़ रहे हैं, 50 साल से 5 वक्त की पढ़ रहे हैं, मगर हमारी नमाज हमको झूठ बोलने से नहीं रोक रही, हमारी नमाज हमको बदनजरी से नहीं रोक रही, हमारी नमाज हमको गलत बयानी से नहीं रोक रही। जब अल्लाह नमाज की ये खासियत बयान करता है कि नमाज नमाजी को बेहयाई बुराई से रोक देती है, तो हमारी 40 साल की नमाज हमको दाढ़ी काटने से, झूठ बोलने से, हराम खाने से, गाली बकने से हमारी नमाज हमको क्यों नहीं रोकती है? जब हम पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, ये बुराई हमारी जिंदगी से क्यों नहीं निकल रही? हमने सोचा एक साहब नमाज पढ़ते थे, मगर जमात से नमाज नहीं पढ़ते थे, अकेले अकेले पढ़ते, खिलाड़ी किस्म के आदमी थे। लोगों ने कहा हजरत जी आप नमाज तो पढ़ते हैं, जमात से मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते, अकेले अकेले क्यों पढ़ते? तो कहने लगे कुरान में साफ क्लियर लिखा है अकेले नमाज पढ़ो, जमात से ना पढ़ो। अब गांव वाले परेशान हो गए, ये कैसा कुरान जानने वाला बेवकूफ आ गया, कह रहा है कुरान में साफ लिखा है अकेले अकेले नमाज पढ़ो, जमात से नमाज ना पढ़ो। कहा कहाँ लिखा? कहा साफ लिखा है इन्ना सलात तन्हा। कहा देखो साफ क्लियर लिखा, इन्ना सलात तन्हा, साफ लिखा है अकेले नमाज पढ़ो, जमात से नमाज। ये नहीं लिखा, वो जो जाहिल भौंक रहा है वो कुरान में नहीं लिखा। उसने खेल क्या किया, लफ्ज कुरान का लिया, माना अपना सप्लाई कर दिया और कुरान की आयत की जान निकाल लिया। लफ्ज तन्हा उर्दू में भी बोला जाता है, अरबी में भी बोला जाता है, लेकिन लफ्ज तन्हा जब उर्दू में बोला लिखा जाता है तो ता नून छोटी हा के बाद खड़ा अलिफ,
इस तन्हा के माने अकेला। और कुरान खोलकर आप देखें वहां लफ्ज तन्हा लिखा हुआ आपको मिलेगा, तानून छोटी हा के बाद छोटी या और या के पेट में खड़ा अलिफ लगा हुआ आपको मिलेगा, वो अरबी वाला लफ्ज तन्हा। उर्दू में लफ्ज तन्हा के माने अकेला और अरबी में लफ्ज तन्हा के माने रोक देना, टोक देना, मना कर देना। उसने लफ्ज अरबी का लिया, माना उर्दू का सप्लाई कर दिया। दुनिया में जितने गुमराह किस्म के लोग हैं वो यही शरारत करते हैं, यही खबासत करते हैं कि लफ्ज कुरान से लेंगे, माना अपना सप्लाई कर देंगे, जुमला हदीस से लेंगे, मुराद अपना बयान कर देंगे। हालांकि कुरान में जो लफ्ज तन्हा लिखा है उसके माने रोक देना, इसने लफ्ज कुरान का लिया, माना उर्दू का सप्लाई कर दिया। अल्लाह कहता है नमाज नमाजी को बेहयाई बुराई से रोकती है। हमारी नमाज हमको गुनाह से क्यों नहीं रोकती? कभी हमने सोचा? हम सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं, जैसा मालूम वैसा करते रहते हैं। हमारी नमाज हमको बेहयाई से, बुराई से, गुनाह से, मासियत से, नाफरमानी से क्यों नहीं रोक रहे? वजह उसकी ये है, हर बाप अपने बेटे के बारे में ये चाहता है कि हमारा बेटा गलत मजलिस में न बैठे, गलत सोसाइटी में न जाए, जुआ खाना, शराब खाना, जिना खाना, ऐसे गलत जगहों पर हमारे बेटे की बैठक उठक ना हो। वो अपने बेटे को नसीहत भी करता, ताकीद करता, वसीयत करता, गलत मजलिस में शिरकत मत करो। बहुत सारे ऐसे खुशनसीब बेटे हैं जो अपने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए गलत मजलिस में बैठक इख्तियार नहीं करते। मगर कुछ नाहंजार, नाबकार, नाफरमान किस्म के बेटे ऐसे हैं जो मना करने के बावजूद गलत मजलिस में उठक बैठक खत्म नहीं करते। ठीक इसी तरह नमाज नमाजी को बुराई से रोकती है। नमाज की ये शान है, नमाज की ये हकीकत है। मगर नमाजी नमाज की बात को नहीं मानता। जैसे हर बाप अपने बेटे को गलत जगह बैठने से रोकता है, कुछ नाफरमान नाहंजार किस्म के बेटे अपने बाप की बात को नहीं मानते, ऐसे नमाज नमाजी को बुराई से, बेहयाई से रोकती है। मगर कुछ खिलाड़ी किस्म के नमाजी नमाज की बात को नहीं मानते। अल्लाह के पैगंबर ने उस देहाती से कहा, देख अपनी नमाज में अगर जान पैदा करना चाहते हो, शान पैदा करना चाहते हो, रंग पैदा करना चाहते हो, असर पैदा करना चाहते हो, तो यहां से जाने के बाद जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। जैसे दुनिया छोड़ने वाला अपने घर बार वालों को देखकर ये कहता है आखिरी मर्तबा मुलाकात करा दो, अब शायद मुलाकात ना हो, ऐसे तुम नमाज को आखिरी नमाज समझ करके पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज में फर्क पैदा हो। यहां से जाने के बाद तहज्जुद पढ़ने वाले लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे। उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम आज नकद अमल करके देखो। 4 रकात 6 रकात जो भी तहज्जुद की आप पढ़ते हो, अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मगर आज की तहज्जुद की नमाज को जिंदगी की आखिरी तहज्जुद समझ करके पढ़ना। रुकू सजदा की तस्बीह पढ़ने में आपको लज्जत महसूस होगी, आपको रुकू सजदा करने में मजा आएगा, लुत्फ आएगा। क्यों? आज की नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके आप पढ़ेंगे तो ये नमाज आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने वाली होगी। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। कौन कौन करेगा जरा हाथ उठाओ। ये सब तहज्जुद पढ़ते हैं तो ये तो औलिया अल्लाह की बस्ती मालूम होती है। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब दामद बरकातुहुम खामोश दिल इंसान
उनकी पूरी तवज्जो इस बस्ती पर नजर आ रही है। ऐसे संजीदा, दीनदार, शब्बेदार, अहलुल्लाह लोगों से मुलाकात तो कभी कभी होती है। अल्लाह आपको आपके फैसले पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने उस देहाती को पहले मुख्तसर बात ये बताई, दो मुख्तसर बात और। दूसरी नसीहत अल्लाह के नबी ने उस देहाती को किया, वला तकल्लम बिकलामिन तादुरु मिन्हु गदन, ये जबान इसको बेलगाम न छोड़ो। जुबान पर जब कोई जुमला, कलमा, लफ्ज आए तो बोलने से पहले सोच लिया करो, सोच करके बोला करो। जो आदमी सोच कर बोलता वो गलती नहीं करता, और जो बेसोचे समझे बोलता है, बोलने के बाद उसी को मादरत जाहिर करनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मेरा इशारा इस बात की तरफ है कि जरूरत के मौके पर बकदरे जरूरत, बवक्ते जरूरत बोला करो, न तो बिला जरूरत बोलो, न जरूरत से ज्यादा बोलो। बिला जरूरत बोलना, बकवास की बीमारी में मुब्तला होना, फजूल गयाई का शिकार बनना, यह भी खतरनाक बुराई। और जरूरत पर न बोलना, यह भी नुकसान से खाली नहीं। एक साहब ने अपने लड़के का निकाह किया, बहू रुखसत करा के लाए। 3 दिन तक बहू घर में खाती रही, सोती रही, इस कमरे से उस कमरे आती जाती रही। मगर 3 दिन गुजर गए, बहू बोली नहीं। तो सास के दिल में वसवसा पैदा होने लगा, कहीं हमारी बहू गूंगी तो नहीं। तो सास बेबर्दाश्त होकर तीसरे दिन बोली, बिटिया तू बोलती क्यों नहीं? तो बहू बोली, अम्मा ये बताओ, अगर मेरा शौहर मर गया तो मेरा क्या होगा? सास ने सर पकड़ लिया, कहा इस बोलने से न बोलना अच्छा। कमबख्त बोली तो पहला जुमला बोली, अगर मेरा शौहर मर गया तो क्या होगा? बुढ़िया ने कहा कमबख्त तेरा जो होगा वो तो होगा। ये लड़का मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल की धड़कन, ये बेटा अगर मर गया मेरा क्या होगा? तेरा जो होगा वो तो होगा। इस बोलने से न बोलना अच्छा। इसलिए आप उलमाए देवबंद के हालात, वाकयात, जिंदगी सवाने पढ़ें तो आपको हर एक की जिंदगी में यह नुमाया फर्क मिलेगा कि उलमाए देवबंद, अकाबिरे देवबंद कभी फजूल लायानी गुफ्तगू के शिकार नहीं होते। वो लायानी काम नहीं करते, वो तर्क लायानी की तलकीन करते हैं, तालीम देते हैं। वो बोलने से पहले सोचते हैं, सोच कर बोलते हैं, सोच कर लिखते हैं। बोलने के बाद अपनी बात वापस नहीं लिया करते, और लिखने के बाद अपनी तहरीर को हर पे गलत की तरह वो मिटाया नहीं करते हैं। इसलिए कि उनके सामने नसीहत है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अपनी जुबान पर कभी ऐसा जुमला, कलमा मत लाओ कि बोलने कहने के बाद तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मसलन किसी की लड़की के बारे में ऐब लगा दिया, किसी के लड़के की जिंदगी से खेल कर दिया। रास्ते से गुजर रहे थे, सड़क के किनारे शराब की दुकान थी, जवान गुजर रहा था, इसने दूर से देखा और वहां से वापस होने की जरूरत नहीं, फौरन मोबाइल फोन निकाला और दोस्तों से कहने लगा तुमको मालूम नहीं फला का लड़का शराबी भी है। चोरी तो पहले करता था, जेल जा चुका, शराब भी पीता। मैंने उसको शराब की दुकान से निकलते देखा, अभी वो जा ही रहा था और ये फोन पर निकलते बता रहा। इस बोलने से न बोलना अच्छा है। अगर उसको पता चल गया, वो आपका गट्टा पकड़कर खड़ा हो गया चौराहे पर, बता साबित कर कब तुमने हमको शराब पीते हुए देखा, तो मादरत माफी के अलावा कोई चारा नहीं। दुनिया में अगर बच गए
तो मैदान महशर में गर्दनें नापी जाएंगी, कड़ियां नाप दी जाएंगी। किसी की जिंदगी से खेल करना, किसी की जवानी को दागदार करना, किसी की जिंदगी को बदनाम करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा ऐब है। और आज के गंदे समाज में इसको गुनाह बुराई का काम नहीं समझा जाता। इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने उस देहाती को नसीहत किया कि बोलने से पहले सोच लिया करो, सोच करके बोला करो। जो जो बोल रहे हो, एक एक लफ्ज, एक एक बोल तुम्हारे आमालनामे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सब हाजिर कर दिया जाएगा। अब वहां हाजिर किया जाएगा। अभी हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफी साहब दारुल देवबंद के बहुत मोतबर मुस्तनद उस्ताद हदीस, उन्होंने हदीस की रोशनी में मैदान महशर का एक खाका, एक नक्शा पेश किया। आपने सुना? मगर वो जहां कुछ लोग अर्श के साए में होंगे, वहीं मैदान महशर में 3 जगह ऐसी होंगी जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हालांकि बेटा बाप को पहचानता है, शौहर बीवी को पहचानती, बीवी अपने शौहर को जानती। मैदान महशर में खड़े होंगे, एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, देख रहे होंगे, मगर हैबत ऐसी तारी होगी कि हर एक को नफ्सी नफ्सी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। कुरान की ये आयत बता रही है कि भाई भाई को पहचान रहा होगा, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, औलाद माँ बाप को, माँ बाप अपनी औलाद को पहचान रहे होंगे, देख रहे होंगे, मगर कोई किसी की खैरियत मालूम नहीं करेगा। हर एक नफ्सी नफ्सी क्या, हाय अल्लाह हमारा क्या होगा। हमारा आमाल नामा खोला जाएगा, हमारा क्या बनने वाला, बेटे की कौन पूछे अपने बारे में। वो पहला मौका जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फरिश्तों तैयार हो जाओ, आमाल नामा तैयार किया जाए, यानी ऐलान होगा, हिसाब व किताब की शुरुआत की जाए। ये ऐलान हर एक के पित्ते को पानी कर देगा, कोई किसी का पुरसाने हाल। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे हर एक के आमाल नामे उनके हवाले कर, किसी के दाएं हाथ में हो, किसी के बाएं हाथ। और तीसरा मौका जब अहले जन्नत से कहा जाएगा जाओ जन्नत में, मगर पुलसरात पर गुजर करके जाओ। उन मौके पे कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं जुबान बहुत होशियारी के साथ इस्तेमाल करो। और आखिरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया व अजमील अयासा मिम्मा फी ऐदिन्नास, लोगों के दामन में जो सिक्कों की झनकार सुनाई पड़ रही है और लोगों के बैग में जो तिजोरियों की चाबियां नजर आ रही हैं, उन पर ललचाई निगाह न डालो। किसी की जायदाद और किसी की माली हैसियत देखकर ललचाई निगाह उस पर न डालो, अल्लाह की तरफ निगाह डालो। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो। अगर तुम्हें हाजत है दौलत की, अल्लाह से मांगो। जिस अल्लाह ने इसको खजाने का मालिक बनाया है, अगर वो रब चाहेगा तो तुझको इससे बड़ा मालदार बना देगा। लेकिन लोगों की दौलत पर ललचाई निगाह डालना, लोगों की ओहदों पर हसरत का इजहार करना, ये अमल अल्लाह से दूरी पैदा करने का अमल। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो। अल्लाह के पैगंबर ने तालीम दिया जो कुछ लोगों के हाथ में नजर आ रहा है उससे अपने आप को मायूस कर लो। अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो। तुम्हारी दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, जमीनी, आसमानी जो भी जरूरत है अपने अल्लाह के सामने रखो। अल्लाह हर एक की मुश्किल को आसान करने वाला, हर एक की मुसीबत को दूर करने वाला, उसी को दाफिउल बला समझो, उसी को हल्लुल मुश्किलात समझो,
वही मुश्किल को आसान करने वाला, वही मसाइब का हटाने वाला है। लोगों पर से ललचाई निगाह हटाओ। लोग न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह मच्छर से काम लेगा, अल्लाह चाहेगा तो अबाबील से काम लेगा, असहाबे फील को धक्का देगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 मुख्तसर नसीहत उस देहाती को किया और कहा, देख यही 3 मुख्तसर मैं तुम्हें बताता हूँ, जाओ उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर करना। वो तीनों बातें मैं रिपीट किए देता हूँ ताकि गुफ्तगू जहन में ताज़ा हो जाए। अल्लाह के नबी ने पहली नसीहत फरमाई कि अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ करके अपनी नमाज में जान पैदा करो, शान पैदा करो। नमाज को अगर जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ोगे तो फराइज वाजिबात के साथ सुनन मुस्तहिब्बात और आदाब की रियायत करो। खुशू खुदू का इजाफा होगा, याद इलाही से दिल भटकेगा नहीं। ये जो नौजवान बोलते रहते मौलाना नमाज में वसवसा बहुत पैदा होता, नियत बांधते हैं ख्याल इधर उधर हो जाता, उसके बहुत सारे असबाब हैं। उनमें एक बुनियादी वजह ये, ऐसे नमाजी को अपनी तहारत पर नजरसानी करना चाहिए। वो पाकी इख्तियार करने में एहतमाम कम करता, पेशाब के कतरे का अंदेशा बाकी रहता है। जिन लोगों की तहारत में कमी कोताही होती है उनको नमाज में वसवसे ज्यादा पैदा होते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो नमाज के अरकान अदा करते हुए सुन्नत का अदब व लिहाज नहीं करते हैं, सुन्नत की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के दिल में नमाज की हालत में वसवसे बहुत पैदा होते। बाकी अपने इलाके के अहलुल्लाह राबता करके अपने इन रूहानी बीमारियों का इलाज कराना चाहिए ताकि हम एक सच्चे पक्के नमाजी बन सकें। और दूसरी नसीहत अल्लाह के नबी ने किया कि अपनी ज़ात के बारे में फिक्र करो, अपनी ज़ुबान को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करो। यही ज़बान सही बोल से बंदे को अल्लाह का मुकर्रब, जितना कसरत से यह बंदा जुबान से जिक्र करता है वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो जाता है। और इस जुबान से गाली गलोच फिस्को फजूर बन के वो शैतान का करीबी बन जाता है। और तीसरी चीज, अल्लाह के याद का इस्तेहज़ार। जहां रहो जो करो ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए, अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह हमको देख रहा है। हम अल्लाह को नहीं देख रहे मगर अल्लाह हमारी हर हरकत को देख रहा है। अल्लाह से कोई हमारा अमल न छुपने वाला है न ढकने वाला है। अल्लाह ये एहसास हम सबके दिलों में पैदा फरमाए। मैं चलते चलते फिर नौजवान कमेटी जिम्मेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला आप हजरात की इस दीनी मेहनत को कबूल फरमाए और आइंदा और बढ़ चढ़ करके दीनी काम करने की मालिक अपने फजल से तौफीक अता फरमाए और आपकी इस मेहनत को कबूल व मकबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।